अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है हुस्नास किचन में। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के संग। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अजमेर आई हुई हूँ और यहाँ अजमेर में मैं दरगाह के अंदर आई हुई हूँ। जैसे कि कल रात का जैसे इससे पहले वाला ब्लॉग में बताई थी कि मैं आधी रात में आई थी, इसलिए आगे का ब्लॉग शूट नहीं की। तो मैं ये सुबह का 8-9 बज रहा है जब मैं दरगाह के अंदर आई हूँ। पहले हम सोचे कि पहले दरगाह का ज़ियारत कर ले, उसका नाश्ता एनॉल किया जाएगा, इसलिए पहले मैं दरगाह आ गई। तो चलिए आपको दरगाह का ज़ियारत करवाती हूँ। तो ये पहले हम मेन एंट्रेंस से जब हम अंदर एंटर किए तो एंटर करने के साथ ही दो साइड में दो देग है, जिसे छोटी देग और बड़ी देग कहा जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये एकदम स्ट्रेट जाने से वहाँ पर दरगाह का गेट भी है। और ये कुछ लोग दरगाह में चढ़ाने के लिए चादर लेकर जा रहे थे, तो ये चादर लेकर जा रहे हैं। और इस साइड जो आप देख रहे हैं इस साइड भी देग है। और ये आपका मेन एंट्रेंस हुआ जहाँ से हम एंटर करते हैं। तो चलिए आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि अभी उर्स का टाइम नहीं है, फिर भी भीड़ है। और उर्स के वक्त जब आप आइएगा ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो जैसे जिसका आसानी होता है उस वक्त लोग आते हैं। तो चलिए आपको आगे का ज़ियारत करवाते हैं। तो चलिए आपको और दिखाते हैं। तो ये एक देग है, जैसे कि मैंने पहले कहा है, एक ये देग है जहाँ उर्स के टाइम भी पकता है, और एक देग है जहाँ पर नॉर्मल डेज़ या वीक में पकता है। इतना मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं छोटी थी तब मैं गई थी, और अब मैं गई हूँ, तो इसलिए इतना मुझे आइडिया है नहीं। तो जिसको आइडिया है वो मैसेज कमेंट करे, मुझे पता चले कि कब बनता है। तो जैसे कि मैंने बताया ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर करते हैं दरगाह के अंदर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटी देग। तो ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये छोटी देग है। यहाँ पर जैसे किसी लोग मनती रहता है वो डालते हैं, कुछ भी पैसा हुआ, चावल हुआ, अपने हिसाब से जिसको जितना डालना है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इसको इतना ही डालना होगा। और ये शायद हर दिन पकता है या वीक में पकता है, ये मुझे आइडिया इतना नहीं है। और ये जो मैं दिखाने जा रही हूँ ये है बड़ी देग। ये शायद उर्स के टाइम में पकता है। इसमें भी लोग अपने मनती के लिए डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, चावल है, और जिसको जो मर्ज़ी वो अपना हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है। बट हाँ, एक ये है कि कोई अगर शूट करते वक्त पकड़ा जाए तो वो 1000 रुपीज़ समथिंग वहाँ पे करना पड़ता है। बट मैं आप लोगों के लिए शूट की थोड़ा बहुत जितना हो सके कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, बता सकूँ। तो ये है बड़ी देग। यहाँ पर आपने जो भी होता है सब मनती है नॉल के लिए, जैसे कि मैंने बताया, लोग डालते हैं। जिसका जैसा होता है वो वैसे डालते हैं। आपने रील में भी देखा होगा कि मैं छोटी देग और बड़ी देग का मैंने रील डाला था। तो चलिए आप लोगों को आगे लेकर चलती हूँ। जब देग जो दो साइड है वहाँ पर से उतरने के बाद यहाँ से आपको सीढ़ी दिखेगा। आप वहाँ पर जाके ऊपर चढ़िए। और ये वज़ू करने का जगह है, यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत लोग वज़ू कर रहे हैं, बहुत लोग खड़े होके हैं अपने टर्न के लिए, कि मतलब लोग हटेंगे तो तब जाके वो वज़ू कर सकेंगे। बहुत लोग खड़े हैं। उसके बाद हमने वज़ू कर लिया। उसका ये जो गेट आपको दिखा, वहाँ से हम अंदर एंटर करते। यहाँ से अंदर एंटर जब कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जन्नती दरवाज़ा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर जन्नती दरवाज़ा है। ये उर्स के टाइम में खुलता है। तो यहाँ पर लोग बाहर बैठ के दुआएं करते हैं नॉर्मल डेज़ पे जब जाते हैं तो। और उर्स के टाइम में ये खुलता है तो यहाँ पर अंदर से जाते हैं लोग। और यहाँ पे फूल, सिरनी वगैरह का सब रहता है। जिसको जहाँ से लेना है वो वहाँ से जाकर ले और जाके दरगाह में चढ़ाए। ये एक और वज़ू करने का जगह है। जैसे कि यहाँ पे 2 से 3 वज़ू करने का जगह है, तो ये दूसरा वाला है जहाँ पर लोग वज़ू कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ तस्बीह है और सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। जो अपने घर परिवार वालों के लिए लेना चाहते हैं या फ्रेंड्स लोग को देने के लिए लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ से एंटर करने से ये एक बड़ा सा प्लेस है जहाँ लोग बैठते हैं। और एक ये भी प्लेस था, ये मुझे समझ नहीं आया क्या है। जिसको आइडिया है, जिसे पता है, वो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताए ये प्लेस किस लिए है,
क्या चीज़ के लिए वो मुझे पता नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसके बारे ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं किया। उसके बाद ये प्लेस जैसे कि मैंने बताया दरगाह के अंदर यहाँ बैठने के लिए है कि आप बैठ सकते हैं। उसके बाद ये एक गेट है मज़ार के अंदर का, एक दरगाह के अंदर का ही एक ये गेट है। उसके बाद चलिए आगे आप लोग को चलती हूँ लेकर। तो जैसे कि मैंने ये बताया वज़ू करने का जगह है। उसके बाद यहाँ पे फूल शिरनी सब के हर अलग अलग प्लेसेस में है कि आप कहीं से भी आप ले सके दरगाह में चढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपको चादर भी मिलता है चढ़ाने के लिए। तो चलिए आपको मैं कव्वाली सुनाती हूँ। यहाँ पे कव्वाली भी बहुत हो रही है, तो चलिए कुछ कव्वाली आप लोग भी सुन लीजिए। तो आप लोगों को कव्वाली कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर 2 प्लेस में कव्वाली हो रहा था, एक अंदर साइड में हो रहा था और एक दरगाह के बाहर में हो रहा था। यहाँ पे ये है दरगाह का बाहर, जहाँ से दरगाह के अंदर में मतलब मेन एंटर जो करते हैं दरगाह के अंदर वो है। तो चलिए यहाँ भी कव्वाली हो रही है, चलिए यहाँ भी आप सुन लीजिए। जैसे कि आपको मैं बता रही थी मेन दरगाह मतलब दरगाह के अंदर जाने के लिए गेट, जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं दरगाह के। तो ये हुआ मेन दरगाह का अंदर का गेट। यहाँ पर अंदर दरगाह जो जाते वहाँ वो, और यहाँ पे लोग बाहर में बैठते हैं, दरगाह के बाहर बैठ के दुआएं करते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ से यही दुआ है कि मुझे अगली बार इंशाअल्लाह, और जो अब तक दरगाह नहीं गए हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ का ज़ियारत करने नहीं गए हैं, उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने पास ज़ियारत करने के लिए ज़रूर से मौका दे, ज़रूर से बुलावा आप लोगों के लिए आए कि आप सब जाकर ज़ियारत कर सकें ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पे। तो चलिए आगे आप लोगों को लेकर चलती हूँ, आगे दिखा देती हूँ, आगे आप लोगों को ज़ियारत कराती हूँ। तो देखिए हमारी ज़ियारत हो गई, हमने सबके लिए दुआ भी कर लिए। तो चलिए वहाँ से अब मैं बाहर निकल के हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे तस्वीर, रिंग, अंगूठी, टोपियाँ लोगों के लिए लेने के लिए, आप लोग खुद के लिए लेने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं अपने घर परिवार वाले, अपने रिलेटिव के लिए। और ये ऑफिस अंजुमन शहीद जदगन दरगाह शरीफ, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर दरगाह के लिए आप कुछ भी देना चाहते, कुछ भी अमाउंट देना चाहते हैं, ये मतलब दरगाह मेंटेन करने के लिए लोग रखते हैं। ये ऑफिस है, यहाँ पर आप जो भी आपका हो सके आप वहाँ पर पैसा दें, इसलिए। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, हमारा ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हो गया। और उसके बाद हम वही मेन एंट्रेंस से हम बाहर निकल आए कि चलिए हमारा ज़ियारत हो गया, तो चलिए कुछ खा पी लेते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठे नहा धोकर रेडी होकर, सबसे पहले हम दरगाह पहुँचे कि ज़ियारत पहले कर लिया जाए। तो चलिए अब हम जा रहे चप्पल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चप्पल बाहर रख के आया जाता है। तो यहाँ पर बाहर रखने के लिए रहता है कि आप कुछ पैसे देकर चप्पल रख लीजिए कि चोरी वगैरह कुछ ना हो, कोई लेकर ना चल जाए, इसलिए। तो अब मैं चप्पल लेने जा रही हूँ। उसके बाद हम चप्पल ले लिए, उसके बाद हम बाहर निकले। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर का फेमस है अजमेर का पापड़ी, उसके बाद कलाकंद, बहुत कुछ यहाँ पर मिलते हैं। अजमेर का स्पेशल होता है यहाँ पर, आप यहाँ पर से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म का यहाँ पर आपको मिठाई भी मिलेंगे।
ये नाश्ता के लिए सुबह का टाइम है, तो नाश्ता के लिए बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। पराठा, रोटी, उसके बाद सालन, बहुत तरह का सब्ज़ी, तरकारी, बहुत कुछ है। तो चलिए आप लोगों को आगे और दिखाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके उसका दूसरा जगह जाऊँगी, वहाँ का भी व्लॉग मैं डालूँगी। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं इसमें कंटिन्यू नहीं की हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर से इंतज़ार करिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। अल्लाह हाफ़िज़।